इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया सोनिया गांधी को। उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। गुलाम नबी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को 5 पेज का इस्तीफा भेजा गया है गुलाम नबी आजाद की तरफ से। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। वे पार्टी से काफी दिनों से नाराज बताए जा रहे थे। इससे पहले चुनाव प्रचार समिति से उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तमाम पदों को छोड़ चुके हैं गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। वे पिछले काफी लंबे समय से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे और इसी बीच आज गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। सभी वरिष्ठ नेता चर्चा के साथ एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, आखिरकार गुलाम नबी भी कांग्रेस से आजाद हो ही गए। देखिए पल्लवी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस इस बात को चाहे माने या ना माने, लेकिन गुलाम नबी आजाद वो चेहरा जिसने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार बड़े कांग्रेस के कार्यकाल में काम किया और 6 राज्यों के प्रभारी तक रहे। और बड़ा कद था जब राज्यसभा से विदाई हो रही थी, पीएम मोदी ने जो उनकी तारीफ की थी, निश्चित रूप से एक कद था गुलाम नबी आजाद का। और कांग्रेस बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके कांग्रेस से निकलते रहे। हेमंत विश्व शर्मा, आरपीएन सिंह और यहाँ तक कि कपिल सिब्बल भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चले गए। उसके बाद कहीं ना कहीं जब ईडी में पेशी हो रही थी सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, तब गुलाम नबी आजाद थोड़ा नजदीकियां उनकी बढ़ी थी। तब ये लग रहा था कि ये खाई पट गई है और शायद ये जो मनमुटाव है ये समाप्त हो गया है। लेकिन धीरे धीरे करके मनमुटाव बढ़ता रहा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन से 10 जनपद पर लगातार ये चर्चा चल रही है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के अशोक गहलोत होंगे। तो वहां कहीं ना कहीं एक जो प्रायोरिटी को लेके, एक जो वरीयता को लेके एक कसमकस जो बनी हुई थी, उसी कसमकस के बीच में गुलाम नबी आजाद को लगा कि अब कांग्रेस में रहने का समय शायद चला गया है और उनकी जो बातें हैं वो सब धराशायी हो चुकी हैं अब। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक पेच समझना होगा कि अगर गैर गांधी अध्यक्ष की बात G23 गुट कर रहा था और अशोक गहलोत का नाम चल रहा था, तो गुलाम नबी आजाद को ये इस्तीफा देने का सही वक्त नहीं था। क्योंकि अगर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है, तो निश्चित रूप से अब ये माना जाएगा कि G23 अपनी मनमानी करने के लिए ही सिर्फ कांग्रेस को नीचा दिखा रहा था, बाकी कोई मकसद नहीं था। क्योंकि गैर गांधी फार्मूले को अब शायद धीरे धीरे जगह मिलने लगी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की शायद कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वहां पर गुलाम नबी आजाद का 15 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वर्चस्व है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के दरवाजे या बीजेपी के भीतर खाने कहीं ना कोई बात गुलाम नबी आजाद से चल रही है या नहीं चल रही है। आने वाला वक्त तय करेगा। बड़ा कद है गुलाम नबी आजाद का, कांग्रेस को झटका लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि इसका राजनीतिक फायदा आखिर फिर या बीजेपी को मिलने जा रहा है या किसी और को मिलने जा रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है चंद्रशेखर जी कि एक दिन पहले बीते कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब पत्रकारों ने बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष पद के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये साफ तौर पर संकेत दिया था कि वो आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। बावजूद इसके आजाद का ये इस्तीफा क्या दर्शा रहा है? क्या वाकई में अशोक गहलोत ही एकमात्र कारण थे जिनकी वजह से वे पार्टी छोड़कर गए? देखिए पल्लवी, ये कोई इस्तीफा, ये बहुत ऐसा इस्तीफा नहीं है
कि उन्होंने 3 लाइनों में लिख के दे दिया है। जी। 5 पेज का इस्तीफा है। मैं आपको बता दूं, 5 पेज का इस्तीफा। निश्चित रूप से उन्होंने एक एजेंडा दिया है कि इस एजेंडे पर चलकर ही कांग्रेस कहीं ना कहीं सर्वव्यापी या व्यापक या वृहद हो सकती है, लेकिन वो लगातार जिस बात को उठा रहे थे उसको नजरअंदाज किया जा रहा था और अब उन्हें ये लगा कि शायद बात नहीं बन पाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों से लगातार डिबेट से जयवीर शेरगिल भी गायब थे। जयवीर शेरगिल बड़े वकील हैं और उनका गायब होना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरियों को दर्शा रहा था। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से टूटना निश्चित रूप से आप मानिए कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जिसे कांग्रेस को भरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहमद पटेल के बाद अगर कोई रिक्त स्थान ऐसा था कि जो संकट मोचक की भूमिका में कांग्रेस के बड़े कद्दावर चेहरों में कोई नाम आता है तो वो गुलाम नबी आजाद का है, और वहां कहीं ये कड़ी अगर टूट रही है तो नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को हो रहा है। चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। 5 पन्नों का उन्होंने ये इस्तीफा भेजा है और राहुल गांधी पर भी तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन पार्टी में किया गया है। कांग्रेस ने इच्छा शक्ति अब खो दी है।